टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं, क्योंकि बीटीएससी के माध्यम से एक नया सूचना जारी किया गया है। इस सूचना के आधार पे क्या जानकारी दिया गया है, कौन से पदों के लिए जानकारी होगा, कंप्लीट आप लोग को जानकारी बताएंगे। साथ में बीटीएससी एएनएम 10,700 को लेकर के भी एक अपडेट बताने वाला हूं, आपसे एक अपील करने वाला हूं, वो भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हित के लिए ये सभी कार्य किए जा रहे हैं और आप लोग को जानकारी देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बीटीएससी एएनएम 10,700 में आवेदन किए हो, ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। साथ में बीटीएससी जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के समय में आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे, बहुत सारे जो कि आप कर सकते हो गलत जानकारी भी जहां पर मिल रही है, जहां पर कि बताया जा रहा है कि बीटीएससी के थोड़ा फैसला आ चुका है और यहां पर मेरिट के हिसाब से जो कि नौकरी होगा, लेकिन वो सब जानकारी फेक है। अभी के समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं किया गया, क्योंकि मैंने बात भी किया बीटीएससी से, वहां पर जो जानकारी प्राप्त हुआ उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जानकारी को समझिए। देखिए, बीटीएससी को अगर यहाँ पर आप कॉल करते हो तो आपको जानकारी दिया जाएगा कि अभी जो कि प्रक्रिया में है, बात हो रहे हैं, इस पर विचार चल रहा है, जैसे अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज करना है, आपको पता होना चाहिए, जो भी बीटीएससी को अगर आप मेल करते हो तो मेल कम से कम बीटीएससी पढ़ता जरूर है। अगर जरूरी नहीं कि उसके के लिए रिप्लाई करे, जरूर है कि जरूरी रिप्लाई करे, लेकिन पढ़ता जरूर है। ये बात एकदम आप लोग को मन में जरूर रखना है। तो आपके भी मन में जो यहाँ पर जानकारी पूछना है वो बीटीएससी को पूछ सकते हो, क्योंकि अभी के संबंध में आप कर सकते हो एएनएम 10,700 के संबंध में कई सारे कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग का कहना है कि एग्जाम होगा, बहुत सारे लोग का कहना है एग्जाम नहीं होगा। हालांकि ये एग्जाम होने का चांस ज्यादा है, पर अगर एग्जाम हो सकते हैं तो क्या क्या परिस्थितियां बिगड़ सकती है वो आप लोग को भी पता है। क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो आप ही समझिएगा कि 50,000 लोगों ने आवेदन किया है, अगर फिर से आवेदन लिया जाता है तो आवेदन और संख्या बढ़ेगा ही, और एग्जाम अगर कंटिन्यू इन लोगों का कराया जाएगा तो आप ही समझिए, एग्जाम अगर 50,000 लोगों का कराया जाएगा तो उसके लिए व्यवस्थाएं बेहतर किया जाएगा, कई सारे केंद्र यहाँ पर किए जाएंगे, उसके बाद ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जाम में भी बहुत बड़ा आप कह सकते हो समय लगेगा। करीबन मैं कह रहा हूं, अगर जितना जल्दी से जल्दी भी कराया जाएगा तो 3 महीना 4 महीना समय बीतेगा ही बीतेगा। और आपको पता होगा कई सारी प्रक्रिया हो चुका था, अंतिम चरण में था बहाली, रिजल्ट भी यहाँ पर जारी होने वाले थे, उसके बाद काउंसलिंग होता और तुरंत सब कुछ हो जाते। काउंसलिंग के लिए भी लगभग सभी कार्य कर लिए गए थे। अगर यहाँ से बहाली थोड़ी बहुत भी चेंज होता है तो बहाली में थोड़ा समय और लगेगा, करीबन 1 साल का समय और बढ़ जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हो। जो आपको सही लगता है, जरूरी जो मैं जानकारी बता रहा हूं वही, जो आपके मन में लगता है कि नहीं बहाली में एग्जाम होना चाहिए तो आप एग्जाम के लिए अपील करो। मैं ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं एग्जाम के लिए विपरीत में ही अपील करो, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मैंने भी यहाँ पर बीटीएससी को यहाँ पर मेल किया है, तो यहाँ पर आप सभी से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग मेल कीजिए। बाकी चलते हैं सूचना के ऊपर। तो सूचना में आपको बता देना चाहता हूँ, ये सूचना होने वाला है जो कि ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया कई सारे मेल किए जाते हैं, उनमें से कई सारे पर यहाँ पर रिप्लाई भी दिया जाता है, और रिप्लाई के संबंध में आप कर सकते हो एक लेटर जारी किया जाता है। लेटर उन्हीं पर यहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर कि उनको जो प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक जो कि प्रश्न का जवाब दिया गया है बीटीएससी के माध्यम से, और ये लेटेस्ट है, कोई पुराना अपडेट नहीं है। आप देख सकते हो 20 तारीख की डेट में यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान से समझना ये क्या बताया जा रहा है, इस लेटर के आधार पर क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर उप सचिव के द्वारा ये अपडेट जारी किया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिन लोगों ने सवाल पूछा था उनका जीमेल आईडी के संबंध में बीटीएससी जेई के ये छात्र हैं, तो ये अपडेट बीटीएससी जेई के लिए होगा। इसी प्रकार से आपको हो सकता है रिप्लाई मिले जो कि एएनएम के लिए भी, तो एएनएम से भी अपील रहेगा कि आप लोग भी जो आपके मन में सवाल हैं वो हमसे ज्यादा आप बीटीएससी को पूछ सकते हो, और कॉल करने पर भी आप परेशान मत कीजिए, क्योंकि कॉल भी करिएगा तो वही जानकारी मिलेगा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हो सकता है तो आप यहाँ पर मेल कीजिए। मेल करने पर ये होता है कि जो सचिव होते हैं उनके पास भी यहाँ पर प्राप्त होता है, तो सचिव के पास अगर आप यहाँ पर वेरिएशंस अपना जो ओपिनियन दोगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा कोई भी एक डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर भी आप जानकारी को समझिए, बीटीएससी ने क्या बताया है जेई को लेकर के वो अपडेट आप समझिए। तो यहाँ पर जो सवाल पूछे गए थे कि सर यहाँ पर आप कर सकते हो नई बहाली को लेकर के कब यहाँ पर शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो कि डेट आ रहे थे वो बताया जा रहा था कि काफी समय पहले से ही आवेदन शुरू हो जाएगा, लेकिन बीटीएससी में अगर आप देखिएगा तो कोई भी आवेदन नहीं हुआ। बहुत सारे आर्टिकल है वहां पर ये बताया जा रहा है कि अंतिम तारीख चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आवेदन शुरुआत भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें केस फिर से लग चुका है। आपको पता होना चाहिए कि बहाली सबसे पहले शुरुआत किया गया, फिर उसमें केस हुआ, केस होने के बाद यहाँ पर आप एक तरीके से करते शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि नए सिरे से बहाली निकाली जाएगी, उसके लिए विज्ञापन जल्दी जल्दी सभी प्रक्रियाएं चलेंगी। उसके बाद जैसे ही विज्ञापन निकलने का समय आया फिर से एक केस हो गया, फिर से केस हुआ, उसमें फिर जो कि नई बहाली निकलने वाली थी उसी पर स्टे लग गया। अब उसी पर स्टे लग गया यानी कि बहाली रुक गई। आप समझ सकते हो 2019 की बहाली, 2019 की बहाली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो आप ही समझ सकते हो केस का क्या फंडा है और केस कहां तक जा
जा सकता है आप लोग का। इसके बाद फिर से जो कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, तो उसमें बताया गया कि बहाली नए सिरे से निकाली जाएगी और जो भी डिसीजन लेना था वो लिया गया। अब जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन लोगों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या यहाँ पर अपडेट आया, सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद अपडेट आया कि यहाँ पर आप लोग का स्टे लगा दिया गया, बहाली पर स्टे लगा दिया गया कि रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पर बहाली को नहीं निकलने दीजिए। बहाली जैसे ही नहीं निकला गया वहाँ पर उस दिन सुनवाई हुआ, उसके बाद अगली सुनवाई यहाँ पर आप लोग के लिए 3 जुलाई को रखा गया। 3 जुलाई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है कि क्या निर्णय जो कि सुप्रीम कोर्ट लेता है। जी हाँ दोस्तों, बीटीएससी जेई के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है 3 जुलाई को एकदम अच्छे तरीके से साफ हो सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यही बात किया गया है, वही शॉर्ट में यहाँ पर मैंने बताया कि बहाली ऐसा ऐसा हो चुका है और जब तक इस बहाली में केस नहीं हटता है या फिर केस के बारे में कोई अपडेट नहीं आता है या फिर न्यायालय कोई भी प्रकार की अपडेट नहीं देता है कि बहाली निकालिए, तब तक बहाली नहीं आएगी। इसके बारे में ये अपडेट दिया गया है। तो ये सभी आपको मैंने आप लोग को बताया। तो इसका मेन मोटिव ये था बताना एएनएम के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को भी यहाँ पर मिल सकता है जवाब। आप लोग भी यहाँ पर जो भी आपका ओपिनियन है वो जो कि यहाँ पर आप कर सकते हो मेल कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। यही जानकारी दोस्तों, मिलते दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।